सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका आर के रोड स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सम्मेलन। इनके सम्मेलन हुए थे आज़ादी से पहले। वो कितने सम्मेलन हुए थे, कब हुए थे, उनके अंदर अध्यक्ष कौन था और किस सम्मेलन के अंदर क्या क्या हुआ था, तो हम कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन देखेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए 1885 से सम्मेलन होने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, आईएनसी के सेशन। ठीक है, तो 1805 के अंदर पहला हुआ था। उसके अंदर कौन थे? WC बनर्जी कौन थे? अध्यक्ष थे। और कहाँ हुआ था ये? बंबई में हुआ था। ठीक है, फिर 1886 में दादा भाई नौरोजी थे। ये कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। फिर 87 में हुआ। इसमें तो कौन थे? तैयब जी। ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। हुआ कहाँ था? मद्रास में। यानी 87 के अंदर क्या थे? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट मद्रास में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे और वो कब हुआ था, तो कौन थे? तैयब जी। और कब हुआ था? 87 में। फिर आइए 1888 में। इसमें कौन थे? जॉर्ज यूल। ये पहले अंग्रेजी प्रेसिडेंट थे जो अंग्रेज थे। ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। अगर पूछता है कि आईएनसी के किस सम्मेलन के अंदर पहला अंग्रेज प्रेसिडेंट बना था, तो कब बना था? 88 में। और कहाँ हुआ था वो? इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, अब इसकी ना मैं आपको ट्रिक याद करवाता हूं। देखो ये एक साथ हुए थे ये वाले 85, 86, 87, 88। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, बिंटू बंबई कलकत्ता में आ। बिंटू बंबई कलकत्ता में आ। देखिए क्या है? बिंटू से आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे इनके क्या? चारों प्रेसिडेंट जो लगातार हुए थे 85, 86, 87, 88। इनसे आपको क्या याद हो जाएंगे? बिंटू से ये चारों प्रेसिडेंट। तो बी से क्या हुआ? बनर्जी। और एन से नौरोजी। एन से क्या हुआ? एन से नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और टी से तैयब जी और यू से यूल। बिंटू, बी से बनर्जी, एन से नौरोजी, टी से तैयब जी और यू से यूल। अब देखिए ये तो हो गए चारों क्या आपको प्रेसिडेंट याद आईएनसी के स्टार्टिंग वाले। अब ये कहां कहां हुए थे? देखो, बंबई कलकत्ता में आ। इससे आपको हो जाएंगी जगह याद कहां का ये हुए थे। बंबई कलकत्ता में आ। देखिए बंबई बनर्जी वाला बंबई में, नौरोजी वाला कलकत्ता में से मद्रास और आ से इलाहाबाद। बंबई कलकत्ता में आ। बंबई से बंबई, कलकत्ता से कलकत्ता, में से मद्रास और आ से इलाहाबाद। यानी बनर्जी वाला बंबई में, नौरोजी वाला कलकत्ता में, तैयब जी वाला मद्रास में, जॉर्ज यूल वाला इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, तो इससे आपको चारों क्या हो जाएंगे? उनके प्रेसिडेंट याद और वो कहाँ कहाँ पे हुए थे वो याद। तो बिंटू बंबई कलकत्ता में आ। बिंटू बंबई कलकत्ता में आ। बी से बनर्जी, एन से नौरोजी, टी से तैयब जी और यू से यूल जी। कहाँ कहाँ हुए? बंबई कलकत्ता में आ। बंबई से बंबई, कलकत्ता से कलकत्ता, में से मद्रास और आ से इलाहाबाद। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ और करते हैं, इंपॉर्टेंट करते हैं कुछ सम्मेलन। ठीक है, ये तो हो गए थे स्टार्टिंग वाले। अब कुछ और करते हैं। ठीक है, आइए। और 1896 में कौन थे? रहीमतुल्ला सियानी। ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। वंदे मातरम, पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 के सम्मेलन के अंदर, जिसमें कौन थे? रहीमतुल्ला सियानी थे। कलकत्ता में हुआ था ये। तो वंदे मातरम पहली बार इसी सम्मेलन के अंदर गाया गया। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। किसने गाया वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। तो याद रखना कब लिया गया? 96 में सबसे पहली बार ये वंदे मातरम गाया गया, जो आनंद मठ से लिया गया है। उसके बाद 1905 में कौन थे प्रेसिडेंट? गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ हुआ था सम्मेलन ये? वाराणसी के अंदर। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। इस सम्मेलन के अंदर बंगाल विभाजन की बात कही गई थी। इस समय वायसराय कौन थे? करजन। ठीक है, 1906 दादा भाई नौरोजी। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। सबसे पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल इसी सम्मेलन में किया गया। 1907 कौन थे? रास बिहारी घोष। कहाँ हुआ था?
सूरत में। इस समय क्या हुआ था, आईएनसी के अंदर क्या पड़ गई थी, फूट पड़ गई थी। तो यहाँ ये आपस में दो दलों के अंदर बट गए थे। उन दलों का नाम क्या रखा गया फिर, नरम दल और गरम दल। आपस में गुत्थम गुत्था हो गई इन लोगों में, है ना। तो 1907 के अंदर क्या हुआ, पार्टी विभाजन हो गया और पार्टी दो पार्ट में बट गई, नरम दल और गरम दल। ठीक है। अब 1911 कौन थे, वी नारायण। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया और कलकत्ता से राजधानी बदल के दिल्ली बना दी गई। तो देखिए 1896 के अंदर वंदे मातरम पहली बार गाया गया और 1911 के अंदर जन गण मन पहली बार गाया गया। किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इसी समय राजधानी कलकत्ता थी पहले, उसके बाद क्या बना दी गई, 1911 में दिल्ली शिफ्ट कर ली गई। ठीक है, दिल्ली बना दी गई। ठीक है ना। 1916 के अंदर कौन थे, एसी मजुमदार। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। इस समय लखनऊ पैक्ट क्या हुआ था, बना था। 1917 कौन थी, एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट, एनी बेसेंट। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। पहली महिला अध्यक्ष, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। कब बनी, 1917 में। 1919 कौन थे, मोतीलाल नेहरू। कहाँ हुआ था, अमृतसर के अंदर। ठीक है, कहाँ हुआ था, अमृतसर में। तो ये कुछ इंपोर्टेंट थे, कुछ और करते हैं इंपोर्टेंट। आइए 1920 में लाला लाजपत राय बने थे। कहाँ हुआ था ये, कलकत्ता में। 1924 में गांधी जी सिर्फ एक ही बार बने अध्यक्ष। कब, 1924 में। ये कहाँ हुआ था, बेलगांव में। 1929 कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ हुआ था ये, लाहौर के अंदर। और इसी समय, इसी अधिवेशन के अंदर क्या, इसी सम्मेलन के अंदर क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में क्या हुआ था। देखिए, जब 1929 में सम्मेलन हुआ था लाहौर में, तो इसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात कही थी कि हम 1930 को 26 जनवरी 1930 को हम आज़ादी ले लेंगे। तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कब, लाहौर के अधिवेशन में 1929 के अंदर, कि हम 26 जनवरी 1930 को आज़ादी ले लेंगे। और इसीलिए नारा दिया था पूर्ण स्वराज का। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आज़ादी हमको मिली 15 अगस्त 1947 को। तो इसीलिए इस दिन की याद में, इस दिन से हमारे थोड़े इमोशंस जुड़े हुए हैं। इसीलिए अब आज़ादी तो मिल गई हमको 15 अगस्त को, है ना। तो अब इस दिन को भी कुछ ना कुछ तो करना था ना। तो इस दिन को फिर क्या बनाया गया, हमारा रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। तो ये थी इसके पीछे की कहानी। ठीक है। अब 1931 में सरदार पटेल जी बने। कहाँ हुआ था, कराची में। यहीं पे गांधी इरविन पैक्ट समझौता हुआ था। ठीक है, 1900 बना था। 1937 में जवाहरलाल नेहरू। कहाँ हुआ था, फैजपुर में। गांव में होने वाला ये पहला सम्मेलन था। ठीक है, कांग्रेस सम्मेलन। ठीक है। अब 1938 में सुभाष चंद्र बोस बने और कहाँ हुआ, हरिपुरा के अंदर। फिर 1939 के अंदर भी सुभाष चंद्र बोस क्या हुए थे, बने थे, जीते थे, है ना। लेकिन इन्होंने क्या दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। फिर इनकी जगह कौन बनाए गए, पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया। और ये कहाँ हुआ था, त्रिपुरी जबलपुर के अंदर। उसके बाद 1940 से लेकर 46 तक कौन रहे, अबुल कलाम आजाद। कहाँ हुआ था ये, रामगढ़ के अंदर। सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किनका रहा है, अबुल कलाम आजाद का। कब से कब तक, 40 से 46 तक। उसके बाद नवंबर 1946 से नवंबर 1947 तक कौन रहे, जेबी कृपलानी। यानी जब भारत हमारा आजाद हुआ था तो उस समय कौन थे, हमारे आईएनसी के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। ठीक है, कुछ और करते हैं। आइए 1948 के अंदर कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया। ये कहाँ हुआ था, जयपुर में। अच्छा, यह आजादी के बाद में जो पहला सम्मेलन था उसके कौन थे, पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ था, जयपुर में, आजादी के बाद। ठीक है। उसके बाद भी सम्मेलन हुए, लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं तक के इंपोर्टेंट होते हैं, यहीं तक के पूछते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए, अब एक चीज और, 1925 में ना कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू बनी थी। कहाँ हुआ था, कानपुर में। तो यह पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, है ना। अगर आपसे पूछे कि आईएनसी की
पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 के अंदर। अगर आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आईएनसी की, तो कौन है? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 के अंदर। कहाँ हुआ था ये? कानपुर में। और एक और बनी थी, कौन? 1933 में, नलिनी गुप्ता। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। तो पहली आईएनसी की महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कब? 1917 में। उसके बाद पहली भारतीय महिला अध्यक्ष आईएनसी की, भारतीय महिला, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में। और एक और बनी थी 1933 में, उनका नाम लिया था नलिनी गुप्ता। तो मैंने आपके सामने आईएनसी के कुछ महत्वपूर्ण क्या रखे हैं? सम्मेलन, जो एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार अपने यार दोस्तों में शेयर कर देना। काफ़ी मेहनत से बनाई है वीडियो, ये पसंद आई हो तो कर देना यार, अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ओके।